उनका स्वागत करें, प्यार से बिठाएं और इंतजार का मजा चखने दें। मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। देखना चाहते हो मुझे? एक बार देख लिया तो फिर किसी लड़की की तरफ देख नहीं पाओगे। क्या हुआ? होश उड़ गए? अंदर चले? अंदर? अंदर कहाँ? कमरे में। कमरे में क्यों? जिंदगी एक साथ गुजारने से पहले कुछ पल साथ तो गुजार ले, ताकि तुम्हें ये तो पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली कैसी है। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत ही मशहूर है और मेरी माँ एक अमीर सी बहू चाहती है। तुम क्या चाहते हो?
हाउसवाइफ जो मेरे घर का ख्याल रखे, खाना पकाए, बर्तन धोए, मेरी माँ की सेवा करे और मेरी भी। और पता है मैं क्या चाहती हूँ? क्या? अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक इस दुनिया में अमीर लड़कियों की खोज खत्म नहीं हो जाती। हमारे लिए रिश्ते अब आते ही रहेंगे और हम इन लड़कों को बताएंगे कि बेइज्जती होती क्या है ना? हाँ, अब तो रिश्ते यहाँ आते ही रहेंगे क्योंकि जोड़ियां तो आसमान में बनती है। सिमरन, 12 बजने को आए हैं। आखिर तरुण और उसकी मम्मी रूपमती रह कहाँ गए हैं? पता नहीं इस तरुण में रखा क्या है। लखपति होंगे अपने घर में। किटी पार्टी में सब रूप्स को देखकर समझ जाते हैं कि कबाड़ बेचकर अमीर हुए हैं। मॉम प्लीज, पैसा पैसा पैसा, हर इंसान को पैसे से तोलना बंद कर दीजिए आप। पैसों से बढ़ के भी कोई रिश्ते होते हैं। इन पैसों के चक्कर में तो मेरे भाइयों की शादी भी। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, इस टॉपिक पर कभी कोई बात नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों के लिए बॉलरूम में कोई रुकी है? नहीं, आई मीन रुका है। नॉट बैड। कितना प्यारा अरेंजमेंट किया है तरुण ने। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? प्लीज तरुण को बुलाइए। अरे क्या हुआ मॉम डैड, आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे? मैं आपका होने वाला दामाद हूं। कौन हो तुम? और तुम ये लड़कों की आवाज में क्यों बोल रही हो? सिमरन, ये तरुण हमारे साथ कैसा मजाक कर रहा है? मजाक? कैसा मजाक? अरे मैं ही तरुण हूं, आप लोग मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? देखो, तुम जो कोई भी हो, अब बस हो गया। जाओ जाओ, जाके तरुण को बुलाओ। बेबी, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम अपने माँ बाप को समझाती क्यों नहीं हो? हाँ? ये कैसा मजाक है भाई? तुम्ही ने तो मुझे कहा था डार्लिंग कि परसों जब हम मिले थे तो तुम्हारी मॉम डैड से बात हुई थी और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। क्या कर रही हो? मैं एक लड़की आई हूँ, इडियट। अपने आप को तरुण बताना बंद करो तुम। और अगर ये तुम्हारा जोक है ना, तो बहुत ही घटिया जोक है। It's not funny anymore. जाओ जाओ, जाके तरुण को बुलाकर लेकर आओ। तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ? हाँ, मैं जोकर हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने मुझे लड़की कैसे कहा? कैसे कहा? कैसे कहा? हाँ? How dare you? How dare you call me a girl? How dare you call me a girl? अब मैं ये
क्या हो रहा है बताओ, ये क्या हो रहा है? मैडम बुलाया मुझे। अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देता। इतना भयानक तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तू रो मत सिमरन, बस एक बार मेरे हाथ लग जाए वो, उसके दांत तोड़ दूंगा मैं। बेटे मैंने तो पहले ही उस लड़के के लिए मना किया था। ये तो अच्छा हुआ तरुण ने खुद तमाशा क्रिएट कर दिया। बेटा तू घबरा मत, अब मैं तेरी शादी पम्मी के बेटे से करूंगी और इस बार हम दहेज देंगे नहीं, दहेज लेंगे। मगर उससे पहले ऋषभ और मान की शादी होगी। हमारी शादी? मॉम, आप लोग कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं वो मंजर? अरे छोड़ो ये सब, ये महीनों पुरानी बातें हैं। वे हमारी नहीं उनकी गलती है। पैसे का वादा करके पैसे का अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए। सुनो, मैंने एक मैरिज ब्यूरो से बात की है। हमें जैसे अमीर लड़कियां चाहिए ना, वैसे ही अमीर लड़कियों के प्रपोजल्स लेकर कोई आने वाला है अभी। वो आ गए, एक मिनट। हाय, मैं बबली, बीबी मैरिज ब्यूरो से। ओह, आइए आइए ना, प्लीज कम। बबली जी, हमें ना एक बेहद खूबसूरत गोरी चिट्टी सुपर रिच गर्ल चाहिए और जिसके भाई बहन ना हो, है ना? गोरी चिट्टी ना भी हो तो भी चलेगी, मगर अपने पीछे 100-150 एकड़ जमीन लेती आए बस। ऑफ कोर्स, आप जैसे कमीनों, I mean, आप जैसे कमाऊ लोगों के लिए कमाऊ बहू ढूंढने तो आई हूं मैं। अच्छा। वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो आसमान में बनती है। जी जी। अब 2 लड़कियां हैं, बेहद खूबसूरत, अमीर और NRI हैं, और वो इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आई हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वो लड़कों का इंटरव्यू पहले लेंगी। I'm sure वो मेरे दोनों भाइयों की फोटो देखना जरूर पसंद करेंगी, है ना? फोटो नहीं, मीटिंग। बड़ी बहन के साथ बड़े भाई ऋषभ की मीटिंग। लेकिन आज तो हाँ जान,
तो ठीक है, आज रात 8 बजे बंगलो नंबर 13, खजान रोड। अब आराम से बताओ क्या हुआ था। एक लड़की यहाँ आई थी, आदमी वाली चाल थी उसकी, मतलब ऐसी कड़क मर्दों वाली आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी सर। अपने आप को तरुण कह रही थी। हाँ तरुण। उसके साथ और एक लड़की भी थी, अपने माँ बाप के साथ आई थी किसी तरुण के साथ शादी का रिश्ता देखने के लिए। भाजी आजकल लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है सर। व्हाट आई मीन इज, समझ गया आपका मतलब क्या है। वो लड़की जो यहाँ पे आई थी, अपने आप को तरुण कह रही थी, वो लड़की कहाँ चली गई और उसकी जगह तरुण यहाँ कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर। कहाँ है तरुण? मेरा बबलू, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे बताओ ना, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो? मैम प्लीज कम, प्लीज कम मैम, कम मैम, सर प्लीज। मैम ऐसा है, मैनेजर ने हमें बताया कि आपका बेटा तरुण यहाँ लड़की बनकर आया था। लड़की? अरे वो लड़की वक्त क्यों आएगा? वो तो वहाँ बगले पे गया था एक लड़की को देखने के लिए। What? तरुण वहाँ लड़की को देखने गया था? हाँ। तो आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं गई? जाना था, 1000 बार बोला, पर वो बबली ने मना कर दिया। ये बबली कौन है? वही बीबी मैरिज ब्यूरो की मालकिन। मना कर। बबली सुनिए, एक्सक्यूज मी। क्या चाहते हैं आप अपनी बीवी से? बोलिए। मुझे तो एक सीधी सादी लड़की चाहिए जो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, उनके पांव छुए, उन्हें भगवान का दर्जा दे, घर का ख्याल रखे, खाना बनाए और शाम में मेरा इंतजार करे। लेकिन मेरे माँ बाप को एक अमीर घर की लड़की चाहिए और इसीलिए मैं यहां पर हूं। तुम जानते हो मैं क्या सोचती हूँ? कि तुम्हें एक बीवी नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी नौकरानी चाहिए और तुम्हारे मॉम डैड को दूध देती गाय। मतलब मैं समझा नहीं। मेरे साथ चलो। कहाँ? बेडरूम में। क्यों? जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाले हो उसके साथ 2 पल नहीं बिताना चाहोगे? चलो।
याद आया? किसी दुल्हन को मंडप में छोड़कर गया था ना तू? तुम वापस कैसे आ सकती हो? आ सकते नहीं, आ गए हैं हम। मैं लाई हुई ना यहाँ। बहुत शौक था ना अमीर लड़कियों से शादी करने का। अब देखो तुम्हारा क्या होता है। क्या मजाक है ये सब? हाँ? जा रहा हूं मैं यहां से, जा रहा। दरवाजा खोलो। मरे नहीं हैं हम, जिंदा हैं सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तरुण को आपने जिस लड़की के घर भेजा था, वो लड़की कौन थी? काया। काया कहाँ है? अपने घर पर होगी। घर पर नहीं है वो। हमने उसके घर में चेक किया। कहाँ गायब कर दिया आपने उस लड़की को? वो एक NRI है, वापस चली गई होगी। देखिए बबली जी, हमें आने से पहले ना आपका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर आए। वो तरुण जिसकी मौत हुई है, वो आपका पहला क्लाइंट था और आप ही ने जानबूझकर उसे उस लड़की के पास भेजा था। चलिए अब जल्दी जल्दी रट्टू तोते की तरह हमें बताइए कि लड़की कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। जल्दी, क्विक क्विक। देखिए, मैं अपनी क्लाइंट्स की पहचान हमेशा गुप्त रखती हूँ। नहीं समझे? क्योंकि हम लोग कुछ भी गुप्त नहीं रहने देते हैं। अजय, रजिस्टर वगैरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, जानता हूं मैं। तुम कैसे जानते हो? अजय मैं जानता हूं। आप चलो ना, रास्ते में आपको सारी चीज डिटेल में समझाता हूं ना भाजी। क्या समझू यार, कम ऑन। हमें अजय आपको कुछ भी मिला आपको नहीं ना? चलो मैं आपको गाड़ी में सब कुछ समझा। चलो आप। मैम फिलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं, पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको जरूर परेशान करेंगे। आओ पाजी। क्या है? हाँ, क्या घूर रहा है? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? अरे मैडम सुनिए, मैडम क्या है? हाँ, मैं ऋषभ हूं। चाचा कर चाय लेके आया मेरे लिए। क्या देख रहा है? हाँ, कभी किसी लड़के को देखा नहीं है क्या? पापा देखिए ना, ये सब पागल हो गए हैं। अरे ये तो वैसे ही बात कर रही है। आई मीन कर रहा है जैसे तरुण कर रहा था। पापा मैं ऋषभ हूं। रोहित, इस लड़की को लेके जाओ। मैडम पापा मैं ऋषभ हूं। मैडम चलिए। छोड़ मुझे, छोड़। इस मैनेजर का दिमाग खराब हो गया। हाथ लगाया ना दूंगा कान के नीचे। पापा मैं ऋषभ हूं। पापा मैं ऋषभ हूं। आईने में देखो, आई एम ऋषभ।
ऋषभ, क्या हो गया पापा आपको? तू निकल यहां से। भाई मेरी बात तो सुनिए, मुझे प्लीज डिटेल में हेलो। यू नो व्हाट, तरुण की तरह ऋषभ का भी खून हो गया और उसकी मां कालिंदी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, कुछ भी। वो बबली याद है? इन दोनों की मीटिंग उस पीबी मैरिज ब्यूरो वाली बबली ने ही करवाई थी। पाजी, उस बबली के हाथ से ब्लेड्स का निकलना। You're right, जोगी। लेकिन एक बात मेरी समझ के बाहर है, वो ये इन दोनों कत्ल के पीछे उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? पाजी एक बात और, ये तरुण सिमरन का बॉयफ्रेंड था। तरुण सिमरन का बॉयफ्रेंड था? जोगी, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी की सारी कहानी कालिंदी फैमिली के आजू बाजू घूम रही है? Exactly. पता लगाना होगा कि कालिंदी की फैमिली की मिस्ट्री क्या है। जोगी, चेक दिस आउट। आई थिंक आई गॉट इट। इस फैमिली के खिलाफ दामली गांव में FIR दर्ज है। बाजी, हो सकता है उस मैरिज ब्यूरो वाली मोटी का इस गांव से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जोगी, लेकिन इस पूरे मामले का पता हमें दामली गांव जाकर ही लगेगा। कुछ महीने पहले यहाँ 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। भरी शादी में अपमान जो हुआ था उनका, दोनों दूल्हे मंडप से उठ गए थे। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि लड़कियों पर या इनके बाप पर क्या गुजरेगी। देखो बाला, लड़कियों की शक्ल देखे बिना अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारी बेटियों से करने के लिए मैं तैयार हो गया। क्यों? दोस्ती में दिए गए वादे को निभाने के लिए। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो, वादे के हिसाब से जितने भी पैसे बनते हैं मैं सब पैसे दे दूंगा। पैसे? पैसे नहीं, पूरे 50 लाख रुपए बनते हैं। शहर में क्या रिश्तों की कमी हो गई थी जो वादा निभाने इस गांव में आ गए? देखिए, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तो शादी भी उसी वक्त होगी। ठीक है? ऋषभ, मान, चलो उठो, ये शादी नहीं होगी। अरे आप ही क्या कर रहे हैं? मेरे गांव में बहुत इज्जत है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप ऐसा मत कीजिए, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। माँ, पापा, क्या कह रहे हैं आप लोग? चुप रहो तुम। चलो चलो बेटे, उठो। चलो सब लोग, चलो।
बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। बाप की इस मजबूरी पर दोनों लड़कियां रोती रहीं और फिर उन दोनों ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पर शायद वो मरी नहीं, क्योंकि उस रात हम में से कुछ लोगों ने उन दोनों लड़कियों को उस खराका के साथ देखा था। उसके बाद वो तीनों कभी नहीं दिखी। सरपंच जी, ये खराका कौन है? एक जादूगरनी है साहब, वो भी उस कुएं में कूद गई थी और खराका ने उस कुएं को अपना घर बना लिया था। थैंक यू सो मच। अजय, मैरिज ब्यूरो वाली बबली आंटी ही खराका लगती है और वही है जो इन दोनों लड़कियों की इस फैमिली से बदला लेने में मदद कर रही है। आई थिंक यू आर राइट जोगी। तरुण को जानबूझकर मारा गया है क्योंकि तरुण और सिमरन आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। तरुण मरा, सिमरन टूट गई, प्लान सक्सेसफुल। उसके बाद ऋषभ और अब मान लड़की बनकर मरने वाला है। ये बबली आंटी तो एक्सपोज होगी, अभी रिश्ता लेकर तो जाएगी नहीं। हाँ जोगी, वो तो रिश्ता लेकर आएगी नहीं, लेकिन वो दो बहनें मान को मारने की कोशिश जरूर करेंगी और हमें मान को बचाना होगा। Let's go. मान, वो पैसे कहाँ रखे हैं? माँ, वो अलमारी में होंगे। माँ, हम कहाँ जाएंगे और कब तक यूं भागते रहेंगे? यार, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके और पापा की वजह से हो रहा है। चुप कर। अमरदीप और ऋषभ का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो बेकसूर थे, समझी? माँ, मेरी बात तो सुनो। प्लीज, आप लोग बहस करना बंद करोगे? सामान जमाओ, कुछ नहीं होगा हमें। शहर छोड़ने की क्या जरूरत है? हम घर छोड़ के इसी शहर में कहीं छुप सकते हैं ना? कहाँ छुपेंगे? हाँ? मेरी सहेली की एक जगह है, हम वहां जा सकते हैं। पर अगर वो दो बहनें वहां भी आ गई तो क्या होगा? माँ, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ छुपे हैं? हाँ, फिर वही चलते। चलो जल्दी करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सिमरन, किसका घर है ये? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कौन है वहां पर? ये कौन है? मैंने तो बबली आंटी से वादा किया था, ये कौन है? कौन है वहां पर? फैमिली को माफ कर दोगी? माफी इन दोनों को कभी नहीं मिल सकती। नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था। वादा तो तुम्हारे पिताजी ने भी किया था। क्या हुआ? 50 लाख रुपए बीच में आ गए। आओ आओ ना, देखो ना, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें 50 लाख रुपए देने आई है। नहीं, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। हमें कहा ले? चलो मत, ये हमें कुछ नहीं करेंगी। हम मौत से भाग रहे थे और तू हमें मौत के मुंह में ले आई।
माँ माँ ये क्या किया तुमने? बोलती क्यों नहीं? क्यों? अब रिश्ता नहीं मांगोगी हमसे? हाँ? बबली आंटी, बबली आंटी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि ये लोग मेरी फैमिली को माफ कर देंगी। देखो ना क्या कर दिया। सॉरी। देखा जोगी, बदले की आग ने इन्हें जलाकर राख कर दिया। आइए प्लीज।